Today our topic is factors affecting corona and corona power loss. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे कोरोना की वजह से सिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट होते हैं और किस तरह ये एक पावर लॉस में कन्वर्ट होता है। तो आज हम पहले देखते हैं कि कोरोना को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो कोरोना को बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी, सिस्टम वोल्टेज, एयर कंडक्टिविटी, एयर डेंसिटी, कंडक्टर रेडियस, द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, लोड करंट क्या है, एटमॉस्फेयर कंडीशन क्या है। इन सबको हम आगे डिटेल में देखेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली है क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। कोरोना लॉस जो है उसका फॉर्मूला होता है PC इक्वल टू 241 इंटू 10⁻⁻5 F प्लस 25 अपॉन डेल्टा √R/D ब्रैकेट VP माइनस V नोट किलो वोट पर फेस पर किलोमीटर। यहाँ F है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, डेल्टा है एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली रिलेशन इसका है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। फ्रिक्वेंसी हम जानते हैं कि जो हमारी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है, जनरली हमारी यहाँ ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। इसके अलावा जो भी फ्रिक्वेंसी है AC और DC सिस्टम में वो वेरी करती है। VP है ऑपरेटिंग वोल्टेज इन किलोवोल्ट्स, जिस पर कि हमारे वायर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। V नोड है हमारा क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। इस वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज होता है तो कोरोना दिखना शुरू हो जाता है, कोरोना एग्जिस्ट करता है। इससे ज़्यादा वोल्टेज होने पर एयर हमारी आयनाइज हो जाती है। R है रेडियस ऑफ कंडक्टर एंड D इज स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि कोरोना को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स। तो इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स में क्या है कि जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है उस पर कोरोना लॉस डिपेंड करता है। जैसा कि हमने यहाँ इस फॉर्मूले में हम देख पा रहे हैं कि जो PC है हमारा, जो कोरोना लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रिक्वेंसी के। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लॉसेस भी बढ़ते जाएंगे। अगर हम बात करें AC और DC सिस्टम की, तो DC सिस्टम में फ्रिक्वेंसी हमारी कम होती है, ज़ीरो होती है कंपैरेटिव टू AC सिस्टम। तो DC सिस्टम में जो कोरोना लॉसेस हैं वो कम होते हैं किसके कंपैरिजन में, AC सिस्टम के कंपैरिजन में। दस द DC कोरोना लॉसेस आर लेस कंपेयर टू द AC कोरोना लॉसेस। और इसके कारण जो कोरोना है इफेक्ट के कारण क्या होता है कि थर्ड हार्मोनिक भी जनरेट हो जाते हैं, कि जो एक तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं सिस्टम में, जिससे कि कोरोना लॉस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा फैक्टर है लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज क्या है, लाइन वोल्टेज जो है हमारा डायरेक्टली किससे इफ़ेक्ट करता है, डायरेक्टली कोरोना का इफ़ेक्ट करता है। तो लाइन वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कोरोना लॉसेस के। जो VP हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वो लाइन वोल्टेज है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एक तरह से √VP कोरोना के लॉस के। लाइन वोल्टेज है हमारा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोरोना लॉसेस से। तो जैसे जैसे लाइन वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोरोना लॉसेस भी बढ़ते जाएंगे। हमने फॉर्मूले में देखा है कि जो हमारा P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VP के स्क्वायर साथ। जो VP है हमारा वो लाइन वोल्टेज है, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है हमारा किलोवोल्ट में। तो जैसे जैसे लाइन वोल्टेज बढ़ेगा VP बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे लाइन वोल्टेज कम होगा कोरोना नहीं होगा। और अगर हमने बात भी की है कि जैसे हायर वोल्टेज जो लाइंस होती हैं, हायर वोल्टेज कंडक्टर होते हैं, उन्हीं में जनरली कोरोना देखने को मिलता है। तो लोअर जो लाइन वोल्टेज है उनमें कोरोना एब्सेंट रहता है, उनमें जनरली कोरोना देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए क्या है हमारा, टेम्परेचर और प्रेशर। और जो टेम्परेचर और प्रेशर है दोनों मिलके हमारा फैक्टर को डिसाइड करते हैं, एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर को, डेल्टा। तो जो एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर है वो क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड है। तो जब लोअर प्रेशर होता है और हायर टेम्परेचर होता है तो ये डेंसिटी जो फैक्टर है डेल्टा वो कम होता है। और हमने फॉर्मूले में देखा है कि जो हमारा डेल्टा फैक्टर है
वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोरोना लॉसेस से। तो जैसे जैसे डेल्टा फैक्टर कम होगा, जो हमारे लॉसेस हैं वो क्या है, बढ़ते जाएंगे, और जैसे ये फैक्टर ज़्यादा होगा तो लॉसेस क्या है, कम होते जाएंगे। तो जब लोअर प्रेशर और हायर टेम्परेचर की कंडीशंस कहीं एटमॉस्फेयर में होती हैं तो डेल्टा फैक्टर कम होने की वजह से जो कोरोना लॉसेस हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो माउंटेन एरिया हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे कोरोना लॉसेस हाई होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है वो कम होता है। इसी तरह जब हम स्टॉर्मी कंडीशन और रेनी कंडीशंस की जब हम बात करते हैं, डस्टी कंडीशन की जब हम बात करते हैं, तो क्या है कि जो हमारे आंधी तूफान वाला जो हमारा मौसम है, बारिश वाला जो हमारा मौसम है, वहाँ उस समय क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो इससे क्या है कि जो डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है वो कम हो जाता है, क्योंकि एयर आसानी से आयोनाइज होती है। एयर जो पार्टिकल्स हैं उसके आयनाइजेशन में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हेल्प करते हैं, तो इससे डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज कम हो जाता है। तो डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज जब कम हो जाता है तो कोरोना आसानी से अकर हो जाता है।